वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग लाइन ग्राफ का चैप्टर पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए आपका यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर जो है आपका ईयर दर्शाया गया है, वर्ष जो है, और वाई एक्सिस पर जो है बिक्री जो है करोड़ रुपयों में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर दिया 1 मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह से है ये डिनोट किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस ग्राफ से क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। कह रहा है कि यह वर्ष 2002 वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2002 में वर्ष 2000 देखिए 2001 यहाँ पर, 2002 यहाँ पर है। तो वर्ष 2002 में बिक्री का 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या है। तो बताइए 2002 में बिक्री का अनुपात क्या है। यहाँ पर 2 है, ठीक है, कितना है 2 है। और वर्ष 2007 में कितना है, वर्ष 2007 की बात करेंगे कितना आएगा आपका जो है 6 आएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, वर्ष 2002 में बिक्री अनुपाते जो है वर्ष 2007 में बिक्री। तो वर्ष 2002 में बिक्री कितना आपका है 2 है, 2 अनुपात है। और वर्ष 2007 में कितना है 6 है, 2 अनुपात 6 हो जाएगा। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 1:3, 1:3 जो है, 1:3 जो है। तो देखिए वर्ष 2002 में क्या है, वर्ष 2002 में 2 अनुपात दिया हुआ है। वर्ष 2007 में कितना, देखिए 7 के ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पर जो है कितना 6 अनुपात है। दोनों में रेशियो पूछ रहा है तो दोनों में रेशियो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका आंसर आएगा 1:3 जो है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2003-2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ में कितना है। वर्ष 2003 तो वर्ष 2003 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2007 की अवधि के दौरान, वर्ष 2003 से लेकर जो है वर्ष 2007 यहाँ तक का। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कंपनी की औसत बिक्री। तो क्या हो जाएगा, वर्ष 2003 से लेकर जो है वर्ष 2007 की अवधि के दौरान जो है कंपनी की औसत बिक्री क्या हो जाएगी, कंपनी की औसत बिक्री बराबर क्या हो जाएगी। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2003 से लेकर 2007
2003 पर कितना है इसकी बिक्री जो है, देखिए यहाँ पर जो है 3 है। 2000 अगर हम 4 की बात करें कितना आ जाएगा, यहाँ 4 है। 5 में कितना है, 5 में नहीं दिखा, ठीक है। आपका सीधे सीधे 5 में कितना है, 10 है, ठीक। और 6 में कितना है, 2006 में कितना है, 6 है, ठीक। 2007 में कितना है, 6 है। तो इस तरह से हम औसत आय कैसे निकालेंगे, औसत बिक्री कैसे निकालेंगे। औसत बिक्री आपको हो जाएगा यहाँ पर 3 + 4 + 10 + 6 + 6 अपान कितने नंबर है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको जब ऐड करेंगे आप 29/5 आएगा, कितना आएगा 29/5। डिवाइड करेंगे कितना जाएगा आपका जो है 5.8 करोड़, 5.8 करोड़ जो है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2005 में है पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। आइए देखते हैं। कह रहा वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2005 वर्ष 2005 पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछला वर्ष कौन सा, जो आपको 2004 है, की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा जो है। अच्छा देखिए वर्ष 2005 में कितना है, 10 करोड़ का जो है कि नहीं। और 2004 में कितना है, 4 करोड़ का जो है। तो डिफरेंस निकाल लेंगे। और कह रहा है कि 2000 पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछला वर्ष आपका 2004 है। 2004 में कितना है, 4, तो उसके 4 के रिस्पेक्ट में क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 में बिक्री में परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगी, बिक्री में परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगी। आपका देखिए 2005 में कितना दिया, 10 दिया है। 10 माइनस पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष में कितना कितना के करोड़ के हुआ है आपका जो है 2004 में 4 करोड़ की बिक्री हुई है, -4 हो जाएगा। कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में, तुलना मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो जाएगा कितना, 6/4 इंटू 100। 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 25। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 150। कितना जाएगा, 150%, 150% है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है कि वर्ष जो है, वर्ष 2005, कह रहा वर्ष 2005 में जो है, देखिए वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री रुपया करोड़ में कितना है, रुपया करोड़ में कितना है। तो क्या करेंगे इसको जो है, कह रहा है कि वर्ष 2005 से लेकर 2008 तक की कुल बिक्री कितना है। देखिए यहाँ पर 2005 कहाँ है, 2005 यहाँ पर 2005 में कितना है, 10 है। 2005 में कितना है, 10 है, 10 करोड़ की बिक्री हुई। फिर 2000 आपका जो है 2006 में कितना हुई, 6 करोड़ की बिक्री हुई। 2007 में कितना हुई, 6 करोड़ की बिक्री हुई। 2008 में कितना हुई, 5 करोड़ की बिक्री हुई। और 2009 में आपका 2009 में कितना बिक्री हुई है, 9 में नहीं पूछ रहा बल्कि 2008 तक पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे जो, तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ष 2005 से
2008 तक की कुल बिक्री कितना हो जाएगी आपका जो है। देखिए 2005 में 10 करोड़ है, 10 करोड़ की बिक्री हुई। इसके बाद जो है 2005 के बाद 6 आएगा, 6 में कितना करोड़ की बिक्री हुई, 6 की है, ठीक है। इसके बाद 7 आएगा, 7 में कितना हुई बिक्री, 6 करोड़ की हुई। और आपका 8 में कितना हुई, 8 में कितना हो गई, 5 करोड़ की बिक्री हुई, कितना की 5 करोड़ की है। तो सब मिला के कितना जाएगा आपका जो है, सब मिला के जब इसको ऐड करेंगे कितना जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना जाएगा, 27 करोड़ की, 27 करोड़ की, ठीक है। आपका ये आंसर हो जाएगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, ठीक है, कितने की कमी आई। तो देखिए 2006 में क्या है, में बिक्री कितना है, 2006 में है, 2006 में आपकी बिक्री है 6 करोड़ की है। 2008 में बिक्री कितना है आपका, ये 2008 में है 5 करोड़ की है कि नहीं। तो क्या निकालेंगे, अभिष्ट परसेंटेज कमी कितना आई, तो आप निकालेंगे परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगा, वर्ष 2008 की बिक्री माइनस हो जाएगा आपका जो है, माइनस क्या हो जाएगा, वर्ष 2006 का होगा, क्योंकि 2006 में ज़्यादा है ना। वर्ष 2006 की बिक्री माइनस है वर्ष 2008 की बिक्री, ठीक है। और बटे आप कर देंगे यहाँ पर जो है वर्ष 2006 इंटू 100 कर देंगे, ये इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। कह रहा 2006 में ना, 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में, ठीक है, बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, कितनी कमी आई। तो वर्ष 2006 में बिक्री कितना हुई थी, वर्ष 2006 में है, वर्ष 2006 में कितना की बिक्री हुई थी आपका जो, आपका 6 करोड़ की हुई थी। 6 कर देंगे माइनस वर्ष 2008 में बिक्री कितना हुई थी, वर्ष 2008 में आपकी बिक्री हुई थी ये 5 करोड़ की, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 करेंगे। और वर्ष 2006 में कितना हुई थी आपका जो है 6 करोड़ की बिक्री हुई थी, ठीक है। तो कितना जाएगा 1 इंटू 100 और अपान कितना जाएगा 6 जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या 50/3, इसका मतलब 16 से 2/3%, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, देखिए दिया गया आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा 1995-2000 की अवधि के दौरान अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ दर्शाता है। रेखा ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के उत्तर दें। जबकि यहाँ लाभ परसेंटेज बराबर दिया है आय माइनस व्यय 95/100 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिखाया है ये परसेंटेज लाभ है,
परसेंटेज लाभ दिखाया गया है। और आपका जो है जो वर्टिकल में दिखाया गया है आपका ईयर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी ग्राफ से जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि आपका जो है क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास क्या है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास, परास का मतलब क्या होता है आपका जो है कहाँ तक उसका रेंज है, उसकी रेंज कहाँ तक है। ठीक है, मतलब अधिकतम जो है, तो कंपनी का अधिकतम लाभ क्या होगा जो है, तो वही कह रहा है कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास क्या है। तब यहाँ पर देखिए अधिकतम लाभ क्या है, यहाँ पर है ये देखिए जो सबसे अधिकतम कहाँ पर है, सबसे अधिकतम परास क्या है, देखिए 70 तक गया है ना यहाँ पर जो है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70 जो है। तो कंपनी का जो है अधिकतम लाभ कितना है, तो कंपनी का अधिकतम लाभ आपका हो जाएगा, कंपनी का अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा आपको देखिए ग्राफ से स्पष्ट है। यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम कितना है 70 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा लाभ इसका 70%। कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि अब इसके बाद भी कह रहा है देखिए कंपनी द्वारा अर्जित लाभ की परास आपका हो गया 70% है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अधिकतम लाभ है। अब अधिकतम क्या है, अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ कितना है 70% है। तो अगर परास की बात कर किया जाएगा तो परास कितना हो जाएगा, लाभ की परास क्या होगी, लाभ की परास, लाभ की परास, परास मतलब क्या रेंज है। आप देख रहे हैं मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना लाभ है 40 है, और मैक्सिमम कितना है आपका, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपका जो है 70 है, मैक्सिमम कितना है 70 है। तो परास कैसे निकालेंगे जी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे जी, तो आपका रेंज आ जाएगा परास। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 70 माइनस 40, इसको करेंगे कितना आएगा 30, तो लाभ की परास कितना हो जाएगी 30% है आपके लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो है आपका जो है कि वर्ष 1995 के दौरान, वर्ष 1995 के दौरान जो है कंपनी का व्यय 20,000 रुपये करोड़ था। तो उस वर्ष कंपनी की आय कितना थी, 1,000 करोड़ रुपए में, 1,000 करोड़ रुपए में कितना थी ये। तो वर्ष 1995 के दौरान जो है कंपनी का व्यय कितना था 20,000 करोड़ रुपए था ये। तो उस वर्ष कंपनी की आय कितना थी ये, उस समय कंपनी की आय कितना थी ये। इसके लिए क्या मांगे, किस तरह से आप लगाएंगे, देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहा है कि वर्ष 1995, वर्ष 1995 है ठीक के दौरान कंपनी का व्यय क्या था 20,000 करोड़ था। कितना था 20,000 करोड़ था कंपनी का व्यय। तो उस वर्ष कंपनी की आय कितना थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मानेंगे आप जो है माना वर्ष 1995 में कंपनी की आय रुपया में है 1,000 करोड़ थे। कितना थे 1,000 करोड़ थी। ठीक है,
इसका मतलब क्या, परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर आपका क्या होता है, आप देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में आपको दिया है आय माइनस व्यय अपान व्यय इंटू 100। ठीक है, तो कितना लाभ है, कितना इसका परसेंटेज लाभ है 40, कितना है 40 है कि नहीं। आपका जो है परसेंटेज लाभ कितना है, मतलब 1995 कितना है इसका परसेंटेज है 40% लाभ है। तो 40% बराबर आय आपने माना x माइनस आपको व्यय कितना हुआ 20,000 करोड़ रुपया अपन भी 20 जाएगा, व्यय कितना हुआ आपका जो है 20 है, इंटू 100 कर देंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे आप जो है ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 20/2 ये 2 से डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे 5 इक्वल टू कितना जाएगा 40 है, 5 कट जाएगा 40। तो इसका मतलब x माइनस 20 बराबर कितना 8। तो जब इसको इधर ले आएंगे ये, ठीक है, दाहिने साइड में ले आएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 8 प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 आपका 1000 करोड़ रुपये आएगा, 1000 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके सामने जी, कह रहा है कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम था। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ किस वर्ष में अधिकतम था जो, तो किस वर्ष में अधिकतम था भाई बताइए, किस वर्ष में था। आपको देखिए यहाँ पर सन 99 में 1999 में कितना था 70 था, तो आपका वर्ष लिखेंगे वर्ष 1999 में अधिकतम था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है। किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है, आपको ग्राफ समझना है। ठीक है, लगाने से ज़्यादा विशेष ध्यान देना, आपको ग्राफ पड़ जाए, ग्राफ क्या कह रहा है, कैसे ग्राफ से हम समझते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किस अवधि में कंपनी का लाभ तेजी से बढ़ा है। तो आप देखिए वर्ष 1997 देखिए, यहाँ पर जो है जो ग्राफ दिया गया है कि नहीं, यहाँ 1990 से 23 ग्राफ बढ़ा है, ऐसे ऐसे सीधे बढ़ गया है। फिर आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ तक बढ़ा, इसके बाद फिर 1998 का ये भी ग्राफ बढ़ा है कि नहीं ये। तो कौन सी ईयर का ग्राफ बढ़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1997 से 1998 की अवधि, 1998 की अवधि से लाभ तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्राफ अगर समझ में आएगा तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।